अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कपड़ा डालने से। तो यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारा कपड़ा अच्छे तरीके से फैला लिया, क्योंकि शाम हो गया था कपड़ा धुलने में, इसीलिए मैंने कपड़ा को फैलाया नहीं था। इसलिए मैंने सुबह उठकर सबसे पहले कपड़ा फैलाया। कपड़ा फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर अचार मिर्च का लगाया है, जो नींबू डालकर। तो यहाँ पर लगभग ये पक चुका है अच्छे तरीके से, तो मैं इसे खोल कर देख रही थी। और यहाँ पर साथ में ही हम आम का अचार भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको नमक में डाल दिया है और डालकर छोड़ दिया है इसे, कि जब मुझे फुर्सत मिलेगा तो लगा लूँगी इसका अचार। और यहाँ पर जब हम कपड़ा डालकर नीचे आए तो देखें कि बेटा खेल रहा है और मेरे हस्बैंड जी मोबाइल देख रहे हैं। हस्बैंड जी लोग का क्या है, मोबाइल ही देखना है। खैर छोड़िए यह सब बात। तो हम लोग के यहाँ सुबह में जब हम लोग उठ जाते हैं तो बच्चे, हस्बैंड जी, सारे कोई उठ जाते हैं, पर ये छुटकी आज सोई हुई थी। ये देखिए बच्चे, छोटे बच्चे सोए सोए रहते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये लोग मासूम होते हैं ना। तो ये सोई हुई थी तो मैंने सोचा फटाफट सारा काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर बज चुके थे 6:15 और हमने बाबू को, बड़ा वाला अपने बेटा को, ब्रश करवाने के लिए दे दी थी पेस्ट लगाकर। यहाँ पर मैंने फ्राइडे के दिन, मतलब जुमा के दिन, मैंने पुलाव गोश्त बनाया था, तो वही था। तो आज तो कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था। तो यहाँ पर हम रात ही में बर्तन धोकर, और ये टोकरी में, ये टोकरी का इतना अच्छा खासियत है ना, पहले मेरे पास ये टोकरी नहीं था तो पूरा पानी से पूरा किचन एकदम किच किच हो जाता था। और यहाँ पर अब ये क्या है कि अपना इस टोकरी में रख देते हैं, आराम से ये गलते रहता है। उसके बाद सुबह में इसको स्टैंड में मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर ये मेरी मछली एक बची है, जो कि ये 3 मछली थी और 2 मछली मर गई है और ये एक बची हुई है। इसका ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसको लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर हम फटाफट किचन में आ गए थे और बाबू को ब्रश करने के लिए दे दिए थे। और किचन में आने के बाद हम यहाँ पर चिकन को गरम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना, अभी इतना गर्मी है ना, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और साथ में ही हम यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, नेनुआ का भुंजिया बनाना है, क्योंकि अम्मी को आज जाना था डॉक्टर के यहाँ। क्योंकि सैटरडे के दिन अम्मी का डॉक्टर बैठता है, तो अम्मी बोली थी कि मेरा नाश्ता सुबह जल्दी बना देना, क्योंकि वो खाली पेट ही जाती हैं। तो हम घर से नाश्ता बना कर दे देते हैं। तो अम्मी शुगर का जांच करवाने के बाद वहाँ नाश्ता कर लेती हैं, क्योंकि बाहर का चीज़ खाना सेहत के लिए भी सही नहीं है। इसीलिए सही है घर का ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि घर का खाना कुछ भी है वो हेल्दी होता है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका था और मैंने यहाँ पर साथ में 2 लाल मिर्च डाला। इसको ज़्यादा चीज़ से नहीं बनाया जाता भुंजिया, ये लोग, आप लोग भी जानते होंगे, ये बहुत सिंपल है भुंजिया बनाना, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मीठा मीठा भी थोड़ा सा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से हम ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर ब्राउन हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैंने रात ही में नेनुआ को छीलकर, आप लोग के जगह पे क्या नेनुआ को कहा जाता है, हम लोग के यहाँ तो नेनुआ कहा जाता है, बहुत जगह पे झींगी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तुरई भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने रात ही में काट लिया था और यहाँ पर ये हो गया था। तो हम अच्छे तरीके से, ये क्या हुआ था ना कि रात में हमने काट के डाल दिया था, तो ये एक दूसरे में चिपक जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह रहता है, इसके वजह से। तो यहाँ पर हम डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे थे, क्योंकि नीचे का प्याज जल ना जाए, इसीलिए इसको हम डाल रहे थे अच्छे तरीके से। और इसके साथ में ही हम नमक स्वाद के अनुसार हम डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक नहीं जाता है, क्योंकि ज़्यादा नमक डालने के बाद ये सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हेल्दी सब्ज़ी है, मतलब और ये ज़्यादा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डलाता है और ये सारे लोग के लिए परफेक्ट सब्ज़ी है। और यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा गोलकी का पाउडर, जो कि घर पे हमने बना रखा था, वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये डालने से। तो थोड़ा सा ही हमने डाला है और इसको अच्छी तरीके से हम ढक देंगे। ढक कर हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि पानी छोड़ता है। तो इसको पहले अच्छी तरीके से चलाकर और ढक देंगे। ढकने के बाद इसको पानी छोड़ने तक हम छोड़ देंगे। और ये मैं आजकल सोच रही हूँ कि कुछ बिजनेस किया जाए जो कि घर के खर्च चल सके। तो मैं सोच रही हूँ कि मीशो पे कोई अकाउंट में बना लिया जाए,
तो अभी तो हमने सोचा नहीं है, अकाउंट तो बनाने के लिए सोच ली हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा नहीं है कि उस पर बेचूँगी क्या। अगर आप लोग को कुछ पता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं तो मुझे भी है मतलब कुछ मिल जाएगा हिंट्स वगैरह कि हाँ मैं क्या बेचूं, क्योंकि आजकल इतना महंगाई है ना कि कुछ होता नहीं है इतना पैसा में। चलिए खैर ये सब बात छोड़िए। यहाँ पर हमने पपीता छील रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि हस्बैंड जी को खाना रहता है, क्योंकि उनको अभी मैंने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पपीता को छील लिया है, और यहाँ पर मैं साथ में ही पुलाव को सोची कि फ्रीज़ में रख देती हूँ, क्योंकि रात का बना हुआ था, ख़राब हो सकता है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर काफ़ी आजकल हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद गर्मी बहुत हो जा रही है। और यहाँ पर मैंने काला नमक डाल दिया था, और यहाँ पर हस्बैंड जी को खाने के लिए दी हूँ तो वो खा रहे हैं, लेकिन उनका फरमाइश भी अलग ही रहता है, इसको छोटा काटो तो इसको और छोटा काटो। और यहाँ पर बाबू को ड्राई फ्रूट्स दे रहे खाने के लिए, पर मेरा बेटा है तो एकदम अलग है, उसको ये सब चीज़ नहीं खाना है। उसको सिर्फ मतलब आजकल के बच्चे पता ना क्या है, ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन इतना भी जिद करने के बाद भी ये बोलता है कि नहीं हम नहीं खाएंगे ये सब चीज़। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेनुआ से ये पानी छोड़ दिया है, और हम इसको अच्छे तरीके से चला दे रहे हैं, क्योंकि चला देने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा सही रहता है। और आजकल के बच्चे इतना नौटंकी हर चीज़ में करते हैं कि मुझे ये नहीं खाना। और ये साथ में ही बेटी भी उठ गई थी मेरी, तो बाबू मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसको उठा कर इस रूम में ले आया था। ऐसे भाई जो है इसको बहन को बहुत मानता है। और कभी कभी हो जाता है लड़ाई भी, कभी कभी छूने नहीं देता खिलौना, पर जब उसका मन रहता है तो। और यहाँ पे साथ में हम आटा लगा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा रोटी बनाना नहीं था, क्योंकि रात का चिकन और पुलाव था, तो हम लोग तो वही खाते, सिर्फ अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी रोटी लेकर ही जाना था। और यहाँ पर देखिए बाप बेटी और हस्बैंड जी आज घर पे थे, क्योंकि उनका 8 रोज हो गया था ऑपरेशन, 8-10 दिन हो गया था, तो घर ही पे रह रहे थे। पर ये कल से जाएंगे दुकान, कि कितना दिन घर पर बैठेंगे, उससे घर नहीं ना चलेगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं कुछ हम भी करें, घर से जो मिसू का काम करेंगे वो हम कर लेंगे, और बाकी हस्बैंड जी करेंगे। और यहाँ देखिए हम बाबू के लिए सोचे कि चलो एक रोटी बना कर दे देते हैं, और बाकी का रोटी हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट हम रोटी बाबू के लिए यहाँ हम सेकने लगे। और इसका भी अलग ही नौटंकी है, ये नहीं खाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, तो हमको ये मत दीजिए। अरे भाई कोई सब्ज़ी आजकल का बच्चा लोग नहीं खाता है, नेनुआ नहीं खाएगा, भिंडी नहीं खाएगा, तो क्या खाओगे। रोज़ रोज़ भी चिप्स कुरकुरे ये सब बच्चे के लिए सेहत के लिए सही थोड़ी ना है, ये सब हेल्दी खाना नहीं होता। लेकिन बच्चे लोग के इतना समझाने बुझाने के बाद उसको एक रोटी दिया, एक रोटी भी नहीं खाता है एकदम सही से। क्या बताएं, बच्चे से तो इंसान अलग ही परेशान है, ज़िंदगी अलग ही परेशानी है, और एक बच्चा अलग ही परेशान करता है। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो परेशानी है, बच्चा है तो हम लोग भी करते होंगे छोटे होंगे तो, क्योंकि अब हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग पे जिम्मेदारी आ गई है, इसीलिए हम लोग नखरा नहीं करते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, क्योंकि खुद पकाना है। पहले हम लोग भी अपने माँ के टाइम में करते होंगे कि हम ये नहीं खाएंगे, हमको भी याद है हम करते थे कि अम्मी हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। पर चलिए यहाँ देखते, खैर ये सब बात छोड़िए। यहाँ पे सीज़र और इसको हैंकी स्कूल से मांगा गया था, क्योंकि इसका था एक्टिविटी, तो वही हस्बैंड जी को हमने बोला कि इसको रख दीजिए अच्छे से। और ये देखिए ये बाल ने ये आज इसका सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन इसको यूनिफॉर्म में नहीं जाना रहता है, ये घर का ही ड्रेस में जाता है। तो यहाँ पर बाबू भी खुश थी कि हम भी जाएंगे भैया के साथ स्कूल, पर अभी तो ये छोटी है बहुत। और यहाँ पर देखिए इसको आई कार्ड हमने पहना डाला था, और इसके स्कूल का नाम है द पीजी लिटिल रॉक स्टार। तो चलिए खैर ये सब तो बात था। और हम यहाँ पर बाबू को ये ऐसे स्टैचू बन जाता है कि मत पूछिए, इसका कुछ भी नहीं समझ में आता। और यहाँ पर हमने फटाफट इसको सैंडल बोला पहन लो बेटा जल्दी से, और यहाँ पर बाबू को कहें दुआ भी पढ़ लो फटाफट। तो यहाँ पर दुआ पढ़ने के बाद बाबू जा रहा है, क्योंकि अम्मी के साथ जाएगा, क्योंकि अभी हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं, इतना गाड़ी उड़ी नहीं चला रहे हैं, इसीलिए, नहीं तो हस्बैंड जी ही स्कूल पहुँचाते हैं, अम्मी ले आती हैं।
और ये जा रहा था, अम्मी उधर टावर है वहीं खड़ी थी, तो बाबू जा रहा था, हम इसको दुआ पढ़ा रहे थे। दुआ, क्योंकि दुआ पढ़ के निकलने से अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा ये सब दुआ पढ़ता है और भी जो भी कलाम में पढ़ता है। और इसको हम छोड़ने के बाद ऊपर आए तो देखे कि बाप बेटी यहाँ पर खड़े हैं, और ये बेटी मेरा बेटा का बुक कॉपी लेकर फाड़ने के चक्कर में। तो मैं क्या हो रहा है गुड़िया, माशाअल्लाह ताला, अल्लाह मेरी बेटी को अच्छे रखे, ऐसे ही हंसते खुश मतलब हंसते खेलते रहे, ज़िंदगी इसका ऐसे ही खुशी हाल बीते, क्योंकि बेटी बेटी होती है। और बेटी से हम लोग के घर में बहुत रौनक है। पापा तो पापा बेटी का मत पूछो, बहुत मानते हैं बाप बेटी। और यहाँ पे बचा हुआ रोटी था, मैंने सोचा फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी को भी जाना था डॉक्टर के यहाँ। अम्मी बोली कि हम 8 ही बजे चले जाएंगे, क्योंकि 12 बजे वहाँ बंद हो जाता है। अम्मी आयुर्वेदिक दवा खाती हैं, तो इसीलिए वो जाती हैं पटना साइड से दवा लाने। तो यहाँ पर हम सोचे कि चलो फटाफट बना दिया जाए, तो वो भी नाश्ता लेकर चली जाएंगी, तो सिर्फ हम ही लोग रहेंगे, क्योंकि जो पहले का काम है उसे पहले फटाफट कर लेना ही चाहिए, तो ही सही रहता है। और फिर मतलब अम्मी चली जाएंगी, फिर भूखे, मतलब बाहर का चीज़ हेल्दी होता भी नहीं है कि बाहर का चीज़ वो खाएंगी, सेहत के लिए भी सही नहीं है बाहर का चीज़ खाना। तो हम सोचे कि चलो अम्मी बोली थी कि कुछ भी बना देना, तो हम कुछ भी कैसे बना देंगे, रोटी ही बना देंगे। और नेनुआ भी है, तो आपके लिए नेनुआ का भुंजिया रोटी खानी। अम्मी तो कुछ भी खा लेती हैं, बच्चे लोग ना इतना परेशान करते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। खैर छोड़िए, ये सब बात की बात है। यहाँ पर हम फटाफट रोटी बना रहे हैं, क्योंकि बाबू जब छिड़िया जाएगी तो फिर। और आज सुबह ही से उठी है ना बाबू, तो रो रही है। उसको सुई भी पड़ा था, वैक्सीन दिलवाए थे उसको भी, क्योंकि उसका 3.5 महीना का सुई नहीं पड़ा था, तो दिक्कत भी हो रहा था। और हमको टेंशन भी बहुत था उसके सुई का, क्योंकि वो 11 महीने की अब हो गई है और उसका 3.5 महीने वाला सुई नहीं पड़ा था। और बच्चे लोग को ना सुई दिला देना चाहिए, उसका वैक्सीन पड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है हर वैक्सीन। हम लोग सोचते हैं कि चलो सुई है, ये है वो, लेकिन नहीं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। वहाँ डॉक्टर भी बहुत डांट रही थी, इतना दिन के बाद आप आई हैं, वैक्सीन दिलवा रही हैं। तो हम लोग क्या करें मैम, लेट हो जाता है, क्या किया जाए, इतना घर का काम अकेले सारा चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर लोग तो डांटेंगे ना, लेकिन इसका 3.5 महीने वाला सुई जो था, 2 जांघ में पड़ा, 2 खाई, 1 बाह में, मतलब काफ़ी था, मतलब हार्ड। फिर उसके बाद से डॉक्टर बोली कि लाल भी हो सकता है। और यहाँ देखिए बेटी हम बाप से खिदमत करवा रही है, बाप को खिदमत करना चाहिए। और यहाँ पे बज चुके थे 7:16, और यहाँ पर हम रोटी फटाफट बना लिए थे और अम्मी का नाश्ता निकाले। और यहाँ पर कचरा बहुत सारा जमा हो गया था, तो हम नीचे जाकर यहाँ फटाफट हम फेंक रहे थे, क्योंकि हम सोचे चलो कचरा भी ज़्यादा, बारिश उरिश का मौसम है, फिर पानी होने लगता है तो नहीं कचरा फेंका पाता। और यहाँ पर अम्मी भी आ गई थी, क्योंकि उनको जाना था डॉक्टर के यहाँ। यहाँ पर बज चुका था 7:20, और अम्मी का भी नाश्ता फटाफट हम निकाल दिए थे, और अम्मी चली गई थी। और जाने के बाद हम यहाँ पर इसको फीवर हो गया था थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर इसको कारपोल सिरप दे रहे थे, जो कि 1 ml देना है। तो एक बार में तो नहीं मतलब ये खा पाई, तो हम दोबारा दे रहे थे। और ये खा लेती है, पर कभी कभी एकदम पूरा मुंह से भी उगल देती है। खैर यहाँ पर देखिए, इसको हम दवा आराम आराम से खिला रहे हैं, ताकि ये अच्छे से खा ले, क्योंकि ये खा नहीं रही थी आराम से। और ये देखिए, ये खा लिए, पूरा मुंह में ये लगा ली थी। तो हम इसको हैंकी से पोंछ रहे थे, ये पोंछवाना भी नहीं चाहती कोई चीज़ बहुत, लेकिन ये हम लोग की जान है, हम लोग बहुत इससे प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग के घर की ये रौनक है, बेटी नहीं है, रौनक है घर की हम लोग की। हम लोग बहुत इससे प्यार करते हैं, बेटा से भी प्यार करते हैं, पर बेटी से भी बहुत प्यार करते हैं। इसके पापा भी बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड जी बहुत प्यार करते हैं इसको। मतलब हम लोग को मतलब करती भी, इसका एक्टिविटी भी कुछ अलग ही है, ये करती भी बहुत अलग टाइप से। और यहाँ पर हम बाबू को दवा ववा खिलाकर हस्बैंड जी को बोले कि थोड़ा सा पकड़ लीजिए, तो फटाफट हम रूम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि रूम पूरा फैला रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, और घर का सारा काम हो जाता है तभी सुकून मिलता है। और आज थोड़ा सा मेरा मन भी काम करने का नहीं था, कुछ सारा काम बिना मन का हो रहा था,
पर फिर भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि कौन करेगा, मेरे अलावा तो कोई है भी नहीं करने वाला, तो हम ही ना करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट हम सारा बिस्तर को तह लगा रहे थे, क्योंकि सारा कुछ जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर हम टाइम हो चुका था, हस्बैंड जी को दवा भी खाना था, तो हम बोले कि रोटी खाइएगा कि पुलाव चिकन, तो नहीं पुलाव ही चिकन हमको दे दो। तो हस्बैंड जी को फटाफट पुलाव और चिकन गरम कर कर हम दे दिए थे और वो खा रहे थे। और बाबू चली गई थी, नाजू बाजी ले गई थी उसको घुमाने, क्योंकि घुमाने भी नहीं गई थी ना, इसीलिए परेशान भी कर रही थी। और हम यहाँ पे फटाफट सोचे कि झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि गंदा हो जाता है फर्श वगैरह। यहाँ पर हम सब झाड़ लिए थे, झाड़ने के बाद हम यहाँ पर अच्छे तरीके से कोने कोने में झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। कब कौन आ जाए घर में कोई नहीं पता है, क्योंकि लोग तो ये सोचेंगे देखो ना कितना गंदा रखते, बच्चा है तो क्या हुआ, घर भी साफ़ होना ज़रूरी है। और हम थोड़ा सा भी बच्चे से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमको भी ये गंदगी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। और इंशाअल्लाह ताला अगर बाबू बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर बाबू का हम बिस्तर लगा दिए थे, क्योंकि इसको हम साइड में ही सुलाते हैं। इंशाअल्लाह बाबू बड़ी हो जाएगी तो घर को हम और अच्छे से रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी तो परेशान है। ये देखिए यहाँ पर हम एक ही रूम में झाड़ू दिए थे, बाबू आ गई थी घूमकर। और नाजवा जी को जाना रहता है अभी सुबह के टाइम में काम पर, नाजवा जी जाती हैं काम करने। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी जा रहे थे दुकान, क्योंकि जम्बो टेल से कुछ सामान मंगाए थे, तो वही जा रहे थे लाने। तो हमको बोले कि हम जाते हैं सामान लाने। तब फिर यहाँ पे हम नाजवा जी को थोड़ा सा पकड़ लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत और काम बचा हुआ, और ये इनके बिना रहती नहीं। देखिए कितना खुश रहती है। सोचिए कोई बच्चा कोई भी किसी को भी प्यार करता है, दौलत इंसान को बहुत मिलता है लेकिन प्यार नहीं। देखिए प्यार के बच्चे भूखे होते हैं, दौलत के थोड़ी ना। मतलब इनके पास क्या है, कुछ नहीं, लेकिन बच्चा इनसे क्यों मोहब्बत करता है, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत करती हैं, इसीलिए। तो ये देखिए कैसे एकदम रूठ गई, ये बोली ना कि हम जा रहे हैं, तो देखिए कैसे रूठी हुई है। ये भी बहुत प्यार करती हैं बाबू से। बोल रही है कि नाज फातिमा हम जा रहे हैं, मेरी बेटी का नाम है नाज फातिमा। देखिए बोल रहे हैं कि जा रहे हैं। अब ये जवान दिखा रही है, अब देखिए ये जाएगी तो खुश कितना हो जाएगी। बच्चे लोग भी ना कितने मासूम होते हैं, इन्हें अभी कोई चीज़ का फ़िक्र नहीं है। मतलब ये लोग एकदम हर चीज़ से बेफिक्र एकदम। यही लाइफ सबसे अच्छा होता है, जब कोई चीज़ का फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ से बेखबर इंसान है। तो हम लोग चाहते हैं। और यहाँ पर नाजवा जी चली गई थी, और यहाँ पर हस्बैंड जी का दवा खाने का टाइम हो गया, तो वो अपने से दवा भी नहीं खाते हैं, और बच्चे की तरह से बच्चे के जैसा उनको ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पे बाबू हस्बैंड जी को दवा नहीं खाने देती है, पर वो ऐसे एक्टिविटी करके खुद दवा खा लेते हैं। और यहाँ पे फिर भी वो कह रही है हमको दवा खिलाइए, फिर से हस्बैंड जी उसको झूठ मूठ का दवा खिला रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों का था 11 और बाबू भी आ गया था स्कूल से। यहाँ पर इसको यही एक्टिविटी कराया गया था, इस सीजर से इसको काटा गया था। और यहाँ पे बाबू का आने के बाद और यहाँ पर हम लोग मूंगफली खा रहे थे। और आज तो इतना गर्मी था ना कि हद ही हो गया था गर्मी, एकदम गर्मी से इंसान बेहाल हो गया था एकदम, इतना गर्मी। ये बारिश जब छूट रहा है तो इतना गर्मी हो जा रहा है एकदम, आदमी एकदम ये वाला गर्मी एकदम ना एकदम बहुत उमस वाला गर्मी है। क्योंकि जून जुलाई का जो गर्मी होता है ना काफ़ी ही गर्मी होता है, इन साल भी वही है, गर्मी ही बहुत हो रहा। और यहाँ पर हम लोग मूंगफली का हिस्सा लग रहा था, और हम लोग एक दूसरे का मूंगफली ले रहे थे, तो हस्बैंड जी बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सब अपना अपना खाएगा। और यहाँ पर देखिए मछली का आ गया था ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लग गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी को नज़र ना लगे, अल्लाह किसी की भी नज़र ना लगे। मेरी बेटी बहुत खुश रहती है मछली से, मुर्गी के बच्चा से। पर किराए के मकान में मुर्गी का बच्चा कहाँ से रखेंगे, पर हस्बैंड जी ज़बरदस्ती मछली, मैं तो ये भी मना कर रही थी कि मत लाइए, लेकिन वो उनको बहुत ये सब चीज़ का शौक़ है। मतलब बाल बच्चा खुश हो जाए कोई भी चीज़ से, उनको इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलता है। बोलते हैं देखो कितना, खैर बेटी को तो बहुत मानते हैं, अल्लाह हर किसी का बाप अपनी बेटी को माने माशाल्लाह ताला से। माशाल्लाह से ऐसा ही मेरा घर खुश परिवार रहे, अल्लाह किसी की नज़र ना लगे, या अल्लाह हर बला से मेरे घर के परिवार को बचाइएगा, अल्लाह बुरी नज़र से रोकिएगा। और यहाँ पर बाबू को देख रही थी, और यहाँ पर
भाई बहन भी खेल रहे थे और इधर बेटा भी खेल रहा था। और यहाँ पर हम साथ में मशीन लगा दिए थे कपड़ा धुलने के लिए। और यहाँ पर देखिए कपड़ा धुल रहा था तो अच्छे से और यहाँ पर मैंने साथ में बाबू का होमवर्क भी करवा लिया था। और यहाँ पर हस्बैंड जी जाने लगे थे दोबारा से सामान लाने, क्योंकि काफ़ी दिन से दुकान बंद था तो कुछ सामान भी सारा ख़त्म था। और यहाँ पर अम्मी भी आ गई थी दोपहर में दवा लेकर, तो गर्म पानी के साथ उनका दवा खाना होता है। तो यहाँ पर अम्मी फक्की खा रही थी दवा और यहाँ पर हम लोग भी बैठे हुए थे साथ में। और यहाँ पर शाम में बज गए थे 5 और यहाँ पर हम फटाफट सारा बर्तन धो लिए थे। धोने के बाद सिलाफ उलाफ सब चीज़ हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और इसमें हम कचरा रखते हैं, मैं इसको भी साफ़ डेली करती हूँ क्योंकि नीट एंड क्लीन रहता है किचन ना, तो मन ही लगता है काम करने में, क्योंकि मैं एक बार सारा चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ रोज़, क्योंकि ये मेरा आदत है। और यहाँ पर हम अंडा का भुजिया बना लिए थे क्योंकि हस्बैंड जी बोले कि आज भर तो हम शाम में रहेंगे घर पर तो कुछ पका लो अच्छा सा खाने के लिए। तो यहाँ पर हम आटा को लगा लिए थे और यहाँ पर अंडा का समोसा बना रहे थे और साथ में आलू का समोसा भी बना थे, क्योंकि अंडा का समोसा अम्मी खाना था क्योंकि अम्मी को शुगर है, अम्मी आलू खाती नहीं है। और यहाँ पर देखिए समोसा बन गया था तो हम अम्मी को फटाफट दे दिए थे चटनी के साथ। दही का चटनी भी बनाए थे जो कि बहुत टेस्टी बना था। और आप लोग भी आइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। और यहाँ पर हम हस्बैंड जी के लिए बनाए थे आलू का समोसा और साथ में दही का चटनी। और यहाँ पर देखिए ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा था, आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है मेरा समोसा। और यहाँ पर बाबू खाकर बता रहा, हम पूछे कैसा लगा बेटा, नहीं अच्छा लग रहा है अम्मी। फिर हम हस्बैंड जी से पूछे तो हस्बैंड जी बोले बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाबू से पूछे, बाबू भी बोला कि बहुत अच्छा बना है अम्मी। इसको चटनी बहुत ही पसंद है, माशाल्लाह से ये चटनी खाता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पे रात हो गया था, हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो कूलर में पानी नहीं था। हस्बैंड जी बोले चलो पानी भर, हम बोले आज हमसे नहीं भराएगा क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। तो यहाँ पर भाई बहन कूलर में पानी डाल रही थी और साथ में बिस्तर वगैरह भी लग गया था। और ये बहुत चुटकी परेशान करती एकदम, देखिए छप्पर छप्पर में। छोटे बच्चे को ना पानी को देख कर ना बहुत ये करते हैं परेशान पानी को। और यहाँ पर देखिए साथ में देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी का दवा खाने का टाइम हो गया था रात में।